जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लासरूम इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। क्या होता है क्लासरूम इंग्लिश? देखिए, क्लासरूम इंग्लिश का मतलब हुआ कि जो भी सेंटेंसेस एक क्लासरूम के अंदर बोले जाते हैं इंग्लिश में, उन्हें हम कहते हैं क्लासरूम इंग्लिश। यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कन्वर्सेशन होगा वो क्लासरूम इंग्लिश कहलाएगा। स्टूडेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन होगा वो क्लासरूम इंग्लिश कहलाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो भी बातें टीचर आपको बोलते हैं क्लास में, या आप जो चीज़ें बोलते हैं पूछते हैं और अगर वो सारी चीज़ें अंग्रेजी में हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस में हैं, तो वो क्लासरूम इंग्लिश कहलाएगा। तो चलिए, आज हम क्लासरूम इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को ही सीखेंगे जिनका यूज़ टीचर को करना होता है और स्टूडेंट को करना होता है। ये आपको कहाँ पे काम आने वाला है, आपको मैं बता दूं। जहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ है कि वहाँ हिंदी आपको बोलना ही नहीं है, हिंदी का कोई भी लाइन, हिंदी का कोई भी वाक्य आपको नहीं बोलना है। अब आपको पहले दिन से ही वहाँ अंग्रेजी बोलना है। अब ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत हो जाएगी उन लोगों के साथ जो लोग अंग्रेजी बोलना जानते ही नहीं हैं, जिन्हें एक अक्षर भी इंग्लिश नहीं आता। उन्हें फर्स्ट डे से ही अंग्रेजी कैसे बोलना आएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, या जिन्हें वो वाली इंग्लिश नहीं आती है जो क्लासरूम में बोली जाती है। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बाहर की चीज़ें बहुत आती है, वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा अंग्रेजी में भाषण दे सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशनल सेंटेंस है, जो आम जीवन में बातचीत छोटा छोटा फ्रेज के साथ होता है, वो नहीं आती। तो आज मैं ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ये वही सारी चीज़ें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने ये नियम बिल्कुल स्ट्रिक्टली लागू कर दिया कि अब कोई भी स्टूडेंट मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बोलेगा, इंग्लिश के अलावे वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा। अब जो लोग इंग्लिश जानते हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बोल लेंगे। लेकिन जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, अब मेरे यहाँ पहला दिन वो आते हैं, तो कैसे इंग्लिश बोलेंगे? वो तो ऑलरेडी इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं, तो वो कैसे बोलेंगे? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी मैं बना रहा हूँ, उन लोगों को ध्यान में रख के भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं क्लासरूम इंग्लिश के बारे में, कैसे क्या होना है। मान लिया जाए कि कोई एक नया स्टूडेंट है ना, उसका नाम मान लीजिए कि राहुल है। क्या नाम है उसका? राहुल नाम। राहुल का पहला दिन है और उसे ये मालूम है कि मुझे जिस इंस्टीट्यूट में जाना है वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, यानी सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है। चाहे गलत हो या सलत हो, आपको अंग्रेजी ही बोलना है, हिंदी वहाँ बोलना ही नहीं, या कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलना है। तो राहुल आएगा, है ना, राहुल आएगा वो इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, ठीक है। वो सबसे पहले वो गेट पे खड़ा हुआ राहुल बोलेगा, मे आई कम इन सर, यानी ये मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, वो क्या पूछ रहा है? ये परमिशन ले रहा है। ये राहुल का डायलॉग है। वो टीचर है, सामने खड़े हैं टीचर, वो गेट पे आया राहुल पहला लाइन क्या बोलेगा? मे आई कम इन सर, ठीक है। अब जो टीचर होंगे वो टीचर बोलेंगे, टीचर का लाइन क्या होना चाहिए? टीचर बोलेंगे यस कम इन, यस कम इन, यस कम इन, ठीक है। अब फिर राहुल बोलेगा गुड मॉर्निंग सर। अब राहुल है ना, राहुल बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। देख, ये चीज़ एक कन्वर्सेशन है, बहुत ध्यान से समझना है, खासकर उनको जिन्हें ये सब चीज़ों में दिक्कत होती है बातचीत करने में, है ना, किस सिचुएशन में क्या बोलें, उनके लिए ये चीज़ें मैं इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो बहुत शॉर्टकट में इस वीडियो को मैं बना सकता था, लेकिन मुझे क्या है ना, मुझे शॉर्टकट में काम करना नहीं आता है, और मुझे लगता है कि बच्चों को जो चीज़ें बिल्कुल पूरे कंप्लीट में चाहिए, उन्हें कंप्लीट में ही करना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, है ना, गुड मॉर्निंग सर। तो टीचर भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग, टीचर भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग, है ना। गुड मॉर्निंग भी टीचर बोल सकते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, है ना, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू, या कुछ भी, माने गुड मॉर्निंग टू यू टू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग
है ना, कोई भी हो, गुड मॉर्निंग, अगर सुबह का ये बात है तो गुड मॉर्निंग होगा, शाम का बात है तो गुड इवनिंग होगा, दोपहर की बात होगी तो गुड आफ्टरनून होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, राहुल अगर मान लो कोई भी हो, राहुल हो, रिया हो, कोई भी हो, है ना, अगर वो दोपहर में आ रहे हैं तो वो बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर, है ना। अगर सुबह में आ रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, शाम में आ रहे हैं तो गुड इवनिंग। तो टीचर यस कम इन, राहुल गुड मॉर्निंग सर, टीचर गुड मॉर्निंग। अब राहुल कहता है, या राहुल कहता है, अब देखो राहुल, अब इतना चीज तो राहुल को पहले से भी पता होता है, अब राहुल थोड़ा सा अटकेगा, है ना, क्योंकि राहुल को इंग्लिश आती ही नहीं है, राहुल को इंग्लिश आती नहीं है। अब राहुल बोलेगा, परिचय देने का क्या है, परिचय तो पहले से भी टीचर जानते ही हैं उसको कि ये कल आया था मेरे यहाँ, बात करके गया था, इंक्वायरी करके अब आया है। लेकिन फिर भी राहुल बोलेगा आई एम राहुल, ओके, आई एम राहुल, है ना, स्टरडे, ओके, स्टरडे आई appeared at the entrance test, at the entrance test and scored, है ना, scored 12 out of 30. I scored 12 out of 30 marks. अब राहुल देखो अपना परिचय भी दे रहा है कि हो सकता है सर भूल गए होंगे, है ना, तो राहुल को क्या करना चाहिए, राहुल को मालूम क्या है, राहुल को ये मालूम है कि मुझे यहाँ पे इंग्लिश में ही बोलना है। तो राहुल क्या बोलेगा, आई एम राहुल, स्टरडे आई अपीयर्ड एट द टेस्ट, मैं कल टेस्ट में अपीयर किया था, एंट्रेंस टेस्ट, जो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, आई एम राहुल, स्टरडे आई अपीयर्ड एट द एंट्रेंस टेस्ट एंड स्कोर्ड 12 आउट ऑफ 30 मार्क्स। 12 आउट ऑफ 30 भी हो सकता है, 12 आउट ऑफ 30 मार्क्स, ओके, यानी 12 मार्क्स मैंने प्राप्त किया था 30 में, है ना, वो ये कहेगा। अब टीचर कहेंगे ओके, इट्स ओके, इट्स ओके राहुल, इट्स ओके राहुल, इट्स ओके राहुल, इट्स ओके राहुल। अब टीचर ने कहा इट्स ओके राहुल, इट्स ओके राहुल। अब राहुल फिर से बोलेगा, अब देखो अब चीजें हैं, अब राहुल क्या कहेगा, है ना, राहुल फिर से बोलेगा, राहुल देखो क्या क्या राहुल बोलेगा, राहुल सर आई हैव टू सबमिट, आई हैव टू सबमिट, आई हैव टू सबमिट, आई हैव टू सबमिट, देखो आई हैव टू सबमिट क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, आई हैव टू सबमिट, आई हैव टू, ये टू लिखा हुआ है ना, आई हैव टू सबमिट माई फी, आई हैव टू सबमिट माई फी, मुझे जो है कि अपना फी जो है कि सबमिट करना है, क्या करना है, मुझे अपना फी सबमिट करना है, आई हैव टू फी, आई हैव टू सबमिट माई फी, ठीक है, आई हैव टू सबमिट माई फी, मुझे क्या करना है, चूंकि एडवांस फी होता है तो राहुल बोलेगा सर आई हैव टू सबमिट माई फी, मुझे जो है कि फी जमा करना है। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तो ये लाइन फिर कुछ नहीं है ना। कई बार होता क्या है कि एडमिशन के वक्त ही जिस दिन आते हैं लड़के टेस्ट देते उसी दिन एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर नहीं तो आपको बोलना पड़ेगा सर आई हैव टू सबमिट माई फी, है ना, सबमिट माई फी, ठीक है, हाँ, ओके। अब टीचर बोलेंगे, टीचर बोलेंगे ओके, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट राहुल, अच्छा ठीक है राहुल कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट राहुल, है ना, वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा देर इंतजार करो, मान लो वेट फॉर अ वाइल। अब टीचर क्या बोल रहे हैं, वेट फॉर अ वाइल, ध्यान से समझो, वेट फॉर अ वाइल, ये दिख रहा है ना, वेट फॉर अ वाइल, WHILE, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट राहुल, है ना, वेट फॉर अ वाइल, दैट्स ऑल राइट राहुल, है ना, दैट्स ऑल राइट राहुल, वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा देर इंतजार करो राहुल, राहुल ओके, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, या थैंक यू सर भी बोल सकता है, कोई बात नहीं, ओके सर, ओके नाउ
टीचर, कुछ देर मतलब फिर टीचर बोलेंगे, टीचर, ओके, ओके, ओके राहुल, ओके राहुल, सबमिट द एडमिशन फॉर्म। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडमिशन फॉर्म, FORM है ना, FORM, ध्यान से देखो। ओके राहुल, है ना, ओके राहुल, सबमिट द एडमिशन फॉर्म, जो एडमिशन फॉर्म हम देते हैं, है ना। ओके राहुल, सबमिट द एडमिशन फॉर्म एंड फी। अच्छा ठीक है, यानी एडमिशन फॉर्म, है ना, सबमिट द एडमिशन फॉर्म विद फी या सबमिट द फी विद एडमिशन फॉर्म, कोई भी चीजें हो सकता है ना। ओके राहुल, सबमिट द एडमिशन फॉर्म, क्योंकि एक फॉर्म भी दिया जाता है, तो हो सकता है ओके राहुल, सबमिट द एडमिशन फॉर्म विद फी, है ना, विद फी, यानी एडमिशन फॉर्म के साथ फी जमा कर दो, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके राहुल, सबमिट द फी विद एडमिशन फॉर्म। यहां पे राहुल ने सिर्फ फी के बात किया है ना, आई हैव टू सबमिट माई फी, है ना, आई हैव टू सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म भी वो बोल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा हम एक्चुअली क्या है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं पूरी चीजों को, जो है कि एक कॉम्प्लिकेशन में इसलिए नहीं दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक नया जो स्टूडेंट होगा उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ओके राहुल, सबमिट द एडमिशन फॉर्म विद फी, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, राहुल, फिर राहुल जो है कि राहुल क्या करता है, सबमिट करता है उस चीज को, जो है, ठीक है, इट्स ओके सर, ओके, हियर इज द फॉर्म, हियर इज द फॉर्म, मतलब ले लीजिए आप, हियर इज द फॉर्म, हियर इज द फॉर्म या फी, जो भी है, फॉर्म भी बोल सकता है वो, फी भी बोल सकता है ना, हियर इज द फॉर्म, ठीक है ना, हियर इज द फॉर्म या हियर इज द फी, वो मतलब दे रहा है ऐसे करके, हियर इज द फॉर्म, ओके। अब देखते जाओ किस तरीके से क्या कीजिए, ये चीजें जब तक तुम इतना अंदर तक नहीं जाओगे तब तक तुम अंग्रेजी को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, क्या कहता है, टीचर कहता है ओके राहुल, सबमिट द एडमिशन फॉर्म विद फी। राहुल, हेयर इज द फॉर्म या हेयर इज द फी, ओके, ओके। टीचर, ओके, दैट्स ऑल राइट, दैट्स all right, okay, just okay, that's all right, that's all right, that's all right। यहां पे क्या हो गया, टीचर बोला that's all right, काम कहानी खत्म, ठीक है। और अब जो है कि या टेक that's all right, take your receipt, take your receipt। इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ते हैं, प साइलेंट रहता है, ठीक है, रिसीट पढ़ते हैं, टेक योर रिसीट, ओके। टीचर, दैट्स ऑल राइट, टेक योर रिसीट, यानी टीचर जो है कि उसको रिसीट दे देते हैं, जो रसीद होता है वो दे देते हैं, ठीक है। अब दैट्स ऑल राइट, टेक योर रिसीट एंड यहीं पे हम जोड़ दे रहे हैं, एंड सिट नेक्स्ट टू, है ना, एंड सिट नेक्स्ट टू, है ना, एंड सिट नेक्स्ट टू आलोक, है ना, जाओ और आलोक के पास बैठ जाओ। देखो यहां, दैट्स ऑल राइट, टेक योर रिसीट एंड सिट नेक्स्ट टू आलोक। सिट नेक्स्ट टू आलोक का मतलब हुआ कि आलोक यहां बैठा हुआ है और तुम जो है कि यहां पे जाके बैठ जाओ, है ना। दैट्स ऑल राइट, टेक योर रिसीट एंड सिट नेक्स्ट टू आलोक। अब तुम्हें क्या, तुम तो नए लड़के हो, तुम्हें क्या मालूम है कि आलोक कौन है और अभिषेक कौन है, तुम्हें क्या लेना देना, है ना। तब तुम क्या बोलोगे, अब राहुल फिर से बोलेगा, राहुल बोलेगा हु इज, राहुल क्या बोलेगा, राहुल बोलेगा सर हु इज आलोक, गुड क्वेश्चन, है ना, हु इज आलोक, सर हु इज आलोक, या बहुत ज्यादा पोलाइटली अगर उसको बोलना रहेगा तो वैसे ही बोलेगा सर लेट मी नो हु इज आलोक, ऐसे भी बोल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, सर हु इज आलोक। अब टीचर फिर बोलेंगे, या टीचर क्या बोलेंगे, देखो इंटरेस्टिंग जवाब देंगे, कुछ नहीं, द बॉय
इन ग्रीन। द बॉय इन ग्रीन का मतलब क्या हुआ? द बॉय इन ग्रीन का मतलब हुआ कि जो लड़का हरे पोशाक में बैठा हुआ है, ठीक है। द बॉय इन ग्रीन, द बॉय इन ग्रीन, द गर्ल इन रेड, है ना, द गर्ल इन ब्लू, द बॉय इन पिंक, जो भी हो सकता है, कोई भी, यानी इन ग्रीन, इन पिंक, इन रेड, इन व्हाइट, इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है? इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि वो उस कलर का पोशाक पहना हुआ है, इसका यही मतलब होता है। ये चीज ध्यान देना। हमने कहा, राहुल ने कहा सर हु इज आलोक? द बॉय इन ग्रीन, द बॉय इन ग्रीन, हाँ, द बॉय इन ग्रीन। अच्छा, मैंने टीचर ने ये क्लू दिया, द बॉय इन ग्रीन, है ना, जस्ट सिटिंग इन द कॉर्नर, जस्ट सिटिंग इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा हुआ है, ध्यान से देखो, या द बॉय इन ग्रीन जस्ट सिटिंग इन द कॉर्नर। टीचर क्या बोल रहे हैं? द बॉय इन ग्रीन जस्ट सिटिंग इन द कॉर्नर, माने जो लड़का, द बॉय इन ग्रीन, मतलब जो लड़का हरा पोशाक में, जस्ट सिटिंग इन द कॉर्नर, जो कि कॉर्नर में बैठा हुआ, कोने में बैठा हुआ है। कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर का मतलब क्या हुआ? CORNER, है ना, कॉर्नर, CORNER। मेरी बात को समझो अच्छे ढंग से। देखो, दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं, दिमाग पे बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे चीजों को सीखना है ना। तुम्हें क्या करना है? बहुत धीरे धीरे सीखना है। कोई ये नहीं है कि अरे इतना सारा याद होगा क्या? अरे तुम्हें याद हो या ना हो, तुम बोलना शुरू कर दोगे। तुम ये टेंशन मत लो कि अरे इतना सारा चीजें सर लिखवा रहे हैं अंग्रेजी में, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझे तो पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है यार, मैं कैसे करूँगा? अरे नहीं, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम्हें बस इन चीज़ों को सुनना है, समझना है, इसको लिख भी लेना है, ताकि तुम्हें इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना आ जाए। अब देखो, द बॉय इन द ग्रीन, ओके। अब अच्छा, अब राहुल बोलेगा थैंक यू सर। राहुल क्या बोलेगा? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब सर जो जरूरी नहीं है कि थैंक यू का जवाब ही दें, लेकिन सर हैं तो देंगे थैंक यू सर, है ना। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके राहुल, इट्स ओके राहुल, है ना, इट्स ओके राहुल। चलो अब राहुल, अब देखो, अब राहुल क्या हुआ? राहुल आया, है ना, राहुल अब वहां पे जाता है, कहां पे जाएगा? जस्ट नेक्स्ट टू आलोक, ओके। राहुल या राहुल अब जो है कि राहुल बोलेगा, अब वो आलोक के पास जाएगा, है ना, क्लासरूम के अब अंदर में, ओके। ओके, तो क्या वो बोलेगा? क्या वो बोलेगा? जाहिर सी बात है कि अब वो राहुल जो है कि आलोक को पहचान लिया है, ठीक है, ओके ओके, ऐसे बोलेगा आलोक, या इट्स यू आलोक, मतलब ये तुम ही हो आलोक, मतलब इस तरीके से आलोक, मतलब इस तरीके से आलोक, उस तरीके से बोलेगा आलोक, या क्या बोलेगा? यू आर आलोक, यू आर आलोक। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क में पूछेगा, यू आर आलोक या आर यू आलोक, क्या तुम आलोक हो? आर यू आलोक? वो ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ, यू आर आलोक या आर यू आलोक, इस तरीके से पूछेगा, है ना। उसे किस तरह से पूछना चाहिए? यू आर आलोक, आर यू आलोक, माने ये चीजें हैं। अब चलो, अब आलोक बोलेगा यस, इट्स मी, इट्स मी। वो क्या बोलेगा? इट्स मी। देखो, इट्स मी या इट इज मी एक ही चीज होता है। इट्स मी, शॉर्ट में इट इज को इट्स बोलते हैं, इट्स मी, है ना, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट्स मी, इट्स मी, ध्यान दो, इट्स मी, है ना। ये यस इट इज मी, या यस इट्स मी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस इट इज मी या यस इट्स मी, है ना, इट्स मी, दोनों चीजें सही है, चाहे ये बोलो चाहे तुम ये बोलो। चलो, अभी मैंने राहुल और टीचर के बारे में बताया, किस तरीके से एक नया स्टूडेंट अपने टीचर के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता है। अब ये जो चीजें हैं, अब ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो या तो नए हैं बिल्कुल या पुराने हैं, ये दोनों लोगों के लिए है। किस तरह के क्वेश्चंस वे क्लास में करते हैं और किस तरीके से उन्हें क्लास में इंग्लिश में क्वेश्चन
करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने ये लिखा है मे आई सिट सर, मे आई सिट सर। अगर आपको पूछना है, आपको नहीं आ रहा है, आप कैसे पूछेंगे? खासकर नए स्टूडेंट्स ज्यादा ढंग से ध्यान दीजिएगा। मे आई सिट सर आपको पूछ कर बैठना है, मे आई सिट सर, ठीक है। मे आई सिट सर, इफ समबडी आस्क्स मी मे आई सिट सर, मैं कहूंगा यस यू मे, यस यू मे, काम कहानी खत्म। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है ना, तो पूछेगा आई हैव अ क्वेश्चन सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। या अगर मतलब वो परमिशन लेकर भी बोल सकता है, पूछ सकता है मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर। यानी वो दो तरीके से कह सकता है, आई हैव अ क्वेश्चन सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर, और मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर। मैंने सर यहां पे नहीं लिखा है, आप जोड़ दीजिएगा, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर, ओके। या ऐसे भी बोला जा सकता है आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ओके, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन सर। अगला है, मान लिया कोई वर्ड है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है किसी को, है ना, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, उच्चारण नहीं आ रहा है, तो पूछेगा हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड सर, हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड। वो क्या पूछेगा? हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड, यानी इसका क्या उच्चारण होता है, कैसे उच्चारण करते हैं, हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड। या वो ऐसे ना पूछ करके वो ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। यानी दो तरीके से पूछा जा सकता है प्रोनाउंसिएशन के बारे में, अगर उसका उच्चारण आपको नहीं आ रहा है तो। व्हाट्स न्यू वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, आप ये कर सकते हैं। यहां पे देखिए, ये देखिए यहां पे है, ये सेंटेंस जाकर समाप्त होता है। व्हाट्स न्यू यानी क्या नया है, व्हाट्स न्यू ये क्या है, व्हाट्स न्यू वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, आज हम लोग क्या नया सीखने जा रहे हैं। यानी टीचर से आप पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, सर व्हाट्स न्यू। देखिए प्लीज और सर है ना, ये दो चीजें हमेशा, जस्ट विद एवरी लाइन यू हैव टू यूज these two words, please and sir. Sir, what's new we are going to learn today? Sir, मैंने यहां लिखा नहीं है, आपको लिखना है, आपको समझना है। Sir, what's new we are going to learn today? जो भी चीजें आप उनको सर से पूछिए, वो सर अपना जवाब देंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैसिव पढ़ने जा रहे हैं, या हम सिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं, टेंस पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, what does this word mean? What does this word mean का मतलब हुआ कि what does this word mean, यानी इस वर्ड का क्या मतलब हुआ। मान लिया कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अब आपको तो हिंदी बोलना नहीं है, आप अंग्रेजी में क्या पूछेंगे, what does this word mean, यानी इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, इस वर्ड का क्या मतलब हुआ। या what's the English meaning of this word, है ना, what does this word mean इन इंग्लिश। अगर इसको हम मतलब अंग्रेजी में हमें जानना है तो हम बोलेंगे व्हाट डज दिस वर्ड मीन इन इंग्लिश। या अगर आप ऐसे ही बोलते हो व्हाट डज दिस वर्ड मीन, अगला समझ जाए कि अंग्रेजी में ही, तो भाई अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में ही तो पूछेगा कि हाँ भाई इस वर्ड का क्या मतलब हुआ। तो या व्हाट्स द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या आप ऐसे ना पूछ करके आप ऐसे पूछ सकते हैं। यानी दो तरीका मैंने बताया, व्हाट्स द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी इस इंग्लिश मीनिंग मतलब इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। अगला है वुड यू प्लीज रिपोजिशन योरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है, आप टीचर अब पढ़ा रहे हैं, है ना, हम पढ़ा रहे हैं, अब मैं पूरा जगह जो है कि मैं मतलब ये क्या हुआ, लड़कों को दिख ही नहीं रहा है, लड़कों को दिख ही नहीं रहा, मैं ऐसे पढ़ाया जा रहा हूँ, अब लड़कों को दिख नहीं रहा है। तो अगर हिंदी में बोलेंगे तो लड़के क्या बोलेंगे, सर थोड़ा सा हट जाइए, या सर थोड़ा सा खिसक जाइए, सर थोड़ा सा बगल हो जाइए, यही बोलेंगे ना। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वुड यू प्लीज रिपोजिशन योरसेल्फ। सर, हर जगह सर वुड यू प्लीज रिपोजिशन योरसेल्फ, सर वुड यू प्लीज रिपोजिशन योरसेल्फ, यानी आप अपने आप को रिपोजिशन कर लीजिएगा। या वुड यू प्लीज स्टेप असाइड, या तो आप बोलिए स्टेप असाइड, ये थोड़ा सा रूड वर्ड है, मतलब कोशिश कीजिए आप रिपोजिशन यही वर्ड का यूज करने के लिए, है ना। वुड यू प्लीज रिपोजिशन योरसेल्फ, स्टेप असाइड। अब टीचर को तो ऐसे नहीं बोलते ना कि थोड़ा सा हट जाइए सर, ऐसे तो हम नहीं बोलते। या मूव असाइड, है ना, ये दोनों, ये
और ये दोनों एक ही वर्ड है ना। मूव असाइड कह लीजिए या स्टेप असाइड कह लीजिए। वुड यू प्लीज स्टेप असाइड, वुड यू प्लीज मूव असाइड, दोनों में से कोई एक ही लेना है आपको। ये नहीं कि दोनों मत बोल दीजिएगा, ऐसे मत बोल दीजिएगा कि वुड यू प्लीज स्टेप असाइड मूव असाइड, नहीं, आपको आई मीन यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, आपको एक ही ये करना है। अगला है, मतलब ये समझ में आ गया, ये कब आपको बोलना है, जब आपको नहीं दिख रहा है बोर्ड पे ऐसे सर, मतलब बिल्कुल ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, ठीक है। अब है कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर, ये कब बोलना है, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर, ये तब बोलना है आपको जब जो है आपको चीजें समझ में एक बार में नहीं आई। तो आप क्या बोलेंगे, कैन यू सर, कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर प्लीज, ये प्लीज भी बोलना है। या इस सेंटेंस को और भी कई तरीके से आप बोल सकते हैं, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, कैन यू प्लीज, प्लीज यहां पे रख के, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट वंस मोर, वंस है ONC, वंस मोर, कैन यू प्लीज, हम क्या बोलेंगे, कैन यू प्लीज, या वुड यू प्लीज भी बोल सकते हैं कैन की जगह, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट वंस मोर, है ना। या इसको हम ऐसे बोल सकते, कैन यू कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर प्लीज, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है, कभी कभी क्या होता है कि टीचर बहुत धीरे बोल रहे होते हैं, अब आपको आवाज ही सुनाई नहीं पड़ता, तो आप क्या बोलेंगे, कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज, सर कैन यू स्पीक लाउडर, है ना, सर कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज, कैन यू स्पीक, या जहां जहां कैन लगा हुआ है वहां आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी वुड यू प्लीज स्पीक लाउडर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये चीज आपने देखा कि किस तरीके से हुआ। अब इधर का भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि इतने सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं टीचर्स के लिए, ये क्लासरूम क्वेश्चंस हैं जो अमूमन जनरली स्टूडेंट्स आस्क। अगला है, सर मे आई हैव लीव फॉर 2 days, ये लीव माने छुट्टी वाला है, मे आई हैव लीव फॉर 2 days, सर मे आई हैव लीव फॉर 2 days, क्या मुझे 2 दिनों की छुट्टी मिल सकती है, या क्या मैं 2 दिनों की छुट्टी ले सकता हूं, मतलब मिल सकती है, ले सकता हूं, है ना, या क्या मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो इसको भी हम ऐसे ही बोलेंगे, मे आई हैव, सर मे आई हैव लीव, लीव फॉर 2 days। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, यानी बहुत सारी चीजों को आप इसी तरीके से पूछेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला है, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू टॉयलेट, ये तो समझ में आ गया आपको। मे आई चेंज माई सीट, है ना, टॉयलेट वाला समझ में आ गया। मे आई चेंज माई सीट, क्या मैं अपना सीट बदल लूं, मे आई, मतलब जब आपको अपना सीट बदलना है तब आप बोलेंगे सर, जहां जहां हम सर नहीं लगाए हैं आपको सर लगाना ही लगाना है, सर मे आई चेंज माई सीट। अब सर आपको अलाउ करते हैं तो या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सर प्लीज अलाउ मी टू चेंज माई सीट, आप कैसे बोलेंगे, सर प्लीज अलाउ मी टू चेंज माई सीट। अब अगला है, अब यहां पे अब ये देखिए, ये दूसरा चीज है, क्या है ये समझिए, क्या है इसको ऐसे समझिए आप, वुड यू माइंड स्विचिंग द फैन ऑफ, एक्चुअली आई हैव फीवर, वुड यू माइंड स्विचिंग द फैन ऑफ, एक्चुअली आई हैव फीवर, पंखा चल रहा है, क्या आप उसे स्विच ऑफ कर दीजिएगा, एक्चुअली मुझे फीवर है। अब कोई मान लिया कि स्टूडेंट है, अब उसको तबीयत खराब है, मतलब वो सही नहीं है, तो वो कैसे बोलेगा, है ना, ऐसे नहीं ना बोलेगा कि मतलब वो र्यूड करके नहीं बोल सकता ना, ऐसा नहीं कि सर स्विच ऑफ द फैन, अब सर उसके चपरासी थोड़ी कि स्विच ऑफ द फैन वो बोलेगा, वो कैसे बोलेगा, वुड यू माइंड, मतलब वुड यू माइंड स्विचिंग द फैन ऑफ, एक्चुअली आई हैव अ फीवर, मुझे फीवर है, पंखा बंद कर देंगे, मुझे फीवर है, इसका ये मतलब हुआ। अच्छा, अब आगे है, ये चीज समझ में आ गया आपको। आगे है, मे आई रिसीव दिस इंपॉर्टेंट कॉल प्लीज, देखो प्लीज मैंने क्या बोला, प्लीज और सर हर लाइन में डालो, मे आई रिसीव दिस इंपॉर्टेंट कॉल प्लीज, मान लो कि कोई इमरजेंसी कॉल होगा या कुछ ऐसा है ना, तो तुम्हें यहाँ पे कॉल अलाउड नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे, कैसे पूछोगे, तुम पूछोगे ना कि मे आई रिसीव दिस इंपॉर्टेंट कॉल प्लीज, मे आई रिसीव, सर
मे आई, है ना, मे आई रिसीव दिस इंपॉर्टेंट कॉल प्लीज। सर तुम शुरू में लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम सर, यानी देखो बार बार मैं क्या कह रहा हूं उसी चीज को देखो, तुम लोग डे 1 से इंग्लिश बोलना सीखो, मैं यही चाहता हूं, ठीक है। सर मे आई रिसीव दिस इंपॉर्टेंट कॉल प्लीज, ठीक है। अब जो भी है टीचर जो जवाब दें। अगला है हाउ मच डिड आई स्कोर इन टेस्ट। लड़कों को ये प्रश्न पूछना होता है टीचर से, वो क्या पूछेगा, हाउ मच डिड आई स्कोर इन टेस्ट, कितना मुझे टेस्ट में मैंने स्कोर किया है ना, वो ऐसे पूछेगा। अच्छा, लड़कों को ये भी पूछना होता है कई बार कि कहां पे बैठे, तो क्या पूछेगा, लेट मी नो वेयर टू सिट। सर लेट मी नो वेयर टू सिट। दो चीजें, जब भी कोई भी शिक्षण संस्थान में जाते हो या तुम किसी भी अपने से बड़े आदमी के साथ जब तुम बात करते हो तो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें उसे उसी लैंग्वेज में बात करना होता है, मतलब प्लीज और सर जो भी चीजें हैं उसको देते हुए बात करना होता है। तो लेट मी नो वेयर टू सिट, मुझे बताएं कि मैं कहाँ बैठूं। तो आप लोगों ने देखा, मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसको खूब प्रैक्टिस करें और इंग्लिश बोलें। आज इतना ही, जय हिंद।